ओम शांति। 28 जून। हर बाबा की मुरली में बातें तो सिंपल हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म बड़ी हुई हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे खुशबूदार फूल बन रहे हो। ये अलौकिक भाषा है। फूलों में खुशबू होती है, पर आत्मा में जब खुशबू आ जाती है देवी गुणों की, प्योरिटी की, मनुष्य निरहंकारी बन जाता है, सॉफ्ट एंड स्वीट हो जाता है, उसका वेल मैनर और वेल बिहेवियर हो जाता है। उसको कहते हैं खुशबूदार मनुष्य। तो तुम खुशबूदार तब बनते हो जब ज्ञान रत्नों से स्वयं को सजाते हो, ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हो, दूसरों को भी आप समान खुशबूदार बनाते हो। कई बच्चे तो बड़े मस्त रहते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें अब मनुष्य से देवता बनना है, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरी बात है, तुम बच्चे जब किसी को भी देखते हो, किसी को भी समझाते हो, देखिए बात बहुत सूक्ष्म है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, यानी सोल कॉन्शियस होकर, दूसरे को आत्मा देखकर फिर समझाओ तो तुम्हारी वाणी में बहुत पावर आएगी। तुम्हारे शब्दों का तीर जैसे दूसरों को लग जाएगा। पर तुम देहभान में समझाते हो तो तीर लगता नहीं है। तुम आत्मा होकर नहीं समझाते हो। देखिए बहुत सुंदर शब्द है। तो जैसे दूसरे की आत्मा सुनती नहीं, यानी उसके अंदर नहीं जाता, देहभान रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की बात है, सूक्ष्म प्रैक्टिस की बात है, और हमें रोज ही करनी है कि अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस करें। और परिवारों में रहते हैं, संगठन में, ऑफिस, बिजनेस में, दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करें। यद्यपि इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये सहज प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करते करते देहभान छूटता जाएगा। माताएं भी अगर बच्चों को, फादर्स अगर बच्चों को कुछ कहते हैं, आत्मिक दृष्टि से अशरीरीपन का अभ्यास करके कहेंगे तो तुरंत बच्चे मानेंगे। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ केवल कल के संगम युग पर। मैं बार बार नहीं आता, ऐसे नहीं हर युग में आता हूँ। मैं तब आता हूँ जब भारत में देवी देवता धर्म पूरी तरह लोप हो जाता है। मनुष्य तो रहते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं रहता, उसके मनुष्य होते हैं, वो अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं। तो मैं पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना करने आता हूँ। बाकी धर्म तो सब हैं, देवी देवता धर्म ही नहीं है। और हिंदू कहलाने वाले ये भूल गए कि हम देवी देवता थे, क्योंकि द्वापर युग में शास्त्र लिखे गए, लिखने वालों की बुद्धि रजो थी, रजो प्रधान थी, तो लिख दिया युग युग में आता है। और ये भी लिख दिया भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। बाबा इसको हमेशा करेक्ट करते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो बहुत स्वीट हूँ, मेरे अंदर बहुत खुशबू है, मैं भला अपने बच्चों को दुख कैसे दूंगा। दुख तो मनुष्य अपने संस्कारों से, अपनी चलन से, अपने कर्मों से खुद पाता है। दुख तो रावण की मत पर चलने से तुम्हें हुआ है। तुम अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम सदा सुखी हो जाओगे। मैं ये सुखों का रास्ता तुम्हें बताता हूँ। रावण तो हम समझते ही हैं, 5 विकार। तो बाबा हम सभी को बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, सवेरे सवेरे उठो। कई बच्चों से उठा नहीं जाता, एकांत में बैठो, सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करो, अच्छे संकल्प करो, विचार मंथन करके तुम मस्त हो जाओगे बाबा की याद में, तो तुम्हें बहुत बल भर जाएगा। एक बहुत गहरी बात आज बाबा कह रहे हैं कि देखो, बाबा के पास भी गरीब बच्चे आते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, बाबा मकान बनाते जाते हैं, लेकिन ये मिल्कियत मेरी नहीं है, मैं तो निराकार हूँ, ये ब्रह्मा की भी नहीं है, इसने तो अपना सब कुछ दे दिया है, ये तुम बच्चों के लिए है। अंत में
तुम यहाँ आकर शरण लेंगे, विश्राम पाएंगे। बहुत अच्छे शब्द है बाबा के। तुम यहाँ आकर विश्राम पाओगे, लेकिन आएंगे वो जो बहुत योग युक्त होंगे, जिनका बुद्धि योग संसार से टूटा हुआ होगा। वो ये बात सुन लें। बाबा कहते हैं यहाँ पहाड़ियों पर बैठकर तुम विनाश देखोगे। जैसे यज्ञ के आदि में मैंने तुम्हें साक्षात्कार कराकर बहुत बहलाया था, दुनिया भुला दी थी, ऐसे ही अंत में मैं तुम्हें साक्षात्कार कराकर बहुत बहलाऊंगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। बच्चे मस्त रहेंगे, हमारा स्वर्ग आया कि आया। विनाश होगा और हम जाकर देवी देवता बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये बहुत सुंदर समय आएगा। तुम्हें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। जो योग युक्त होंगे उनकी ये स्थिति होगी। तो बाबा कह रहे जैसे मैं पूरा फॉरएवर सोल कॉन्शियस हूँ, तुम भी सदा सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करो। मेरे पास गरीब बच्चे ही आते हैं और ये सृष्टि का विधान है। तुम अब ये ड्रामा की नॉलेज जान गए हो और ये विश्व ड्रामा कैसे चलता है तुम्हें ये सबको समझाना है। जब भारत को, धर्म को, मनुष्यों को पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ सबको सुखी बनाने के लिए। एक राज बता दिया बाबा ने, क्योंकि गरीब बच्चे ही मेरे मददगार बन रहे हैं। तो ये नियम है, अब के गरीब सतयुग में बहुत साहूकार बन जाएंगे, अब के साहूकार सतयुग में गरीब बन जाएंगे। तो हम सभी को चिंतन करना है कि हम ऐसा क्या करें जो निरंतर योग युक्त रहें, ताकि पहाड़ियों पर बैठकर विनाश देख सकें, संसार को सकाश दे सकें और साक्षात्कार करा भी सकें और करते भी रहें। इसके लिए हमें संपूर्ण पावन बनना होगा, सोल कॉन्शियस होना होगा। और जो आज बाबा बहुत बार बार कह रहे, आत्मिक दृष्टि, स्वदर्शन चक्रधारी बनना होगा, ताकि हमें इस बात की खुशी रहे कि पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और हम ये देह छोड़कर घर वापस जाते हैं। हमें डर न लगे, हम दुखी न हो कि सब कुछ छूट रहा है, लेकिन जो सब कुछ मिल रहा है उसकी हमें बहुत खुशी हो जाए। वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट, माना बोले माया का पता ही नहीं, और ज्ञान के सेंट, ज्ञान के सन्यासी, साधु, महात्मा, यानी ज्ञान की खुशबू से भरपूर पवित्र आत्मा भव। तो जैसे सतयुग में माया की नॉलेज से तुम अनभिज्ञ होते हो, इनोसेंट होते हो, तो ज्ञान का एसेंस जीवन में रहता है, ज्ञान स्वरूप तुम होते हो। ऐसे ही अब भी तुम्हें ज्ञान में भरपूर और ऐसी स्थिति बनानी है कि माया क्या है भूल जाए। तो कोई ये राज, जैसे जैसे तुम आत्माभिमानी होते जाओगे तुम माया से इनोसेंट होते जाओगे और ज्ञान के सेंट बनते जाओगे, और तब तुम बन जाओगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण पवित्र बनने में विघ्न डालती है। आज का अभ्यास हम सारा दिन अभ्यास करेंगे, हर घंटे में 2 बार अवश्य। मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठी हूँ, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सबके मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखेंगे तो हमसे सभी को सकाश भी जाएगी और देभान मिटता जाएगा, माया छूटती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.